नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, अपन कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन के लिए एमसीक्यू सीरीज, जहां पे अपन ने परसेंट स्टार्ट किया था। पिछले 2 दिनों से कुछ टेक्निकल ग्लिच कारणों की वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, तो चलिए आज फिर से अपन रिज्यूम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, परसेंट में अपन ने कुछ टाइप कर लिए थे। अब ये एक नया टाइप है जिसमें क्या कहता है, एकदम धीरे से, एकदम आराम से सुनेंगे। ये कहता है एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके उसको 30% अंक मिल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं 30% अंक मतलब कितना मिल रहा है। टोटल अंक हमेशा मानिए, टोटल कितना मानेंगे, टोटल मान लीजिए 100% है। ठीक है, इस टोटल 100% का 30% उसको मिल रहा है, तो 30% मिल गया। ठीक है भाई, इतनी बात सही है। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, मतलब 5 अंक से फेल हो जा रहा है। यदि वो 5 अंक और पा जाए, 30% अंक मिले ही हैं, 5 अंक और पा जाए तो पास नहीं हो जाएगा। तो ये पासिंग मार्क नहीं आ गया। 30% पाया, 5 अंक कम पा गया, 5 नंबर और पा जाता और जोड़ देते तो पास हो जाता। तो ये क्या हो गया, पासिंग मार्क हो गया उसका। एक अन्य विद्यार्थी है, कोई दूसरा विद्यार्थी है, उसको मिल रहे हैं 40% अंक मिल रहे हैं, ये पासिंग मार्क हो गया। ये बात याद रखेंगे। कोई दूसरा विद्यार्थी है, उसको 40%, उसने 40% स्कोर किया है और आवश्यक न्यूनतम अंकों, मतलब जितना उसको चाहिए मिनिमम मार्क पास होने के लिए, उससे 10 ज्यादा पाया है। 10 ज्यादा पाया है। अगर 10 कम पाया होता ना तो जस्ट पास हुआ होता, मतलब 10 घटा दिए, मतलब ये भी पासिंग मार्क है। क्यों? क्योंकि 40% अंक मिले हैं, 10 ज्यादा पा गया जितना पाना चाहिए था, 10 कम कर दिया तो जस्ट वही नंबर मिलेगा जो पासिंग मार्क का होता है। ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। दोनों को आपने बराबर कर लिया तो देखो, परसेंट एक तरफ ले जाते हैं, 30% 40% एक तरफ चला गया, 30 उधर जाएगा, 10% बचा, और ये इस तरफ आ जाएगा, कितना हो गया 15। 10% की वैल्यू 15 है, तो क्या कहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। उत्तीर्ण होने के लिए उसको चाहिए, ये पासिंग मार्क है, देखिए ये भी पासिंग मार्क है। तो 10% की वैल्यू 15, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 तिया 45 और प्लस 5 कितना हो गया 50 नंबर। या फिर यहाँ कर लें, 10% की वैल्यू 15, तो 40% की वैल्यू 15 तिया 45, 15 चौक 60, 60 में 10 घटाया तो फिर 50 आ गया। तो पासिंग मार्क यहाँ पे वैल्यू रखें या यहाँ रखें, आंसर आपका वही आएगा। कितना है पासिंग मार्क, 50 है। यदि उसने पूछा होता कि कुल अंक कितने हैं, तो 10% की वैल्यू 15 आ गई, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी होती। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% की 15, तो 100% की 150 आ जाएगी। एक जीरो चिपकाया, एक जीरो इधर भी चिपका दीजिए। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं गया, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस आपको हमने ऐसा बताया। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। 2015 के एग्जाम में सहायक संपरीक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2014 में पूछा गया है असिस्टेंट डायरेक्टर में। देखिए क्या कहता है, सर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 300 अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। 300 नंबर पासिंग मार्क है। सुमित अधिकतम अंकों का 28% प्राप्त करता है। मैक्सिमम मार्क मान लेते हैं m है, इसका 28% सुमित स्कोर कर रहा है, 28%, और 90 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है।
90 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, मैक्सिमम मार्क्स का 28% उसने स्कोर कर लिया, और 90 अंक से अनुत्तीर्ण, 90 अंक से फेल हो गया। 90 अंक अगर ज़्यादा पाया होता तो पास हुआ होता, जस्ट पासिंग मार्क निकल जाता। तो ये बताइए कि ये क्या है, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। 90 उधर जाएगा, 28% की वैल्यू, मैक्सिमम का 28% कितना निकल गया, देखिए भाई 28%, 28% ये 200, 310, 300 में 90 चला गया 210। तो देखिएगा m की वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक ज्ञात करना है, मैक्सिमम मार्क ज्ञात करना है, कितना आ जाएगा 28% में से 28% को हम ऐसा लिख देते हैं 28/100, 100 ऊपर गया 28 नीचे, इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला गया। देखते हैं 7 चौक 28, 7 तिया 21, 30 आया, 4 पचीसम 25 तिया 75, 750 नंबर क्या है, मैक्सिमम मार्क हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम वैसे बनाते, m नहीं लेते, डायरेक्ट लेते, तो देखो मैक्सिमम मार्क का कितना पाया है 28%, तो 28%, और वो फेल हो गया कितने नंबर से, 90 नंबर से फेल हो गया। 90 नंबर से फेल हो गया मतलब 90 नंबर और पाया होता, अगर 90 जोड़ देते तो जस्ट पास हुआ होता। और उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग मार्क कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। 28% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 28% की वैल्यू 300 में से 90 घटाया 210, आपको निकालना है अधिकतम अंक। तो देखो 7 से कटा लेते हैं, 7 चौक 28, 4% की वैल्यू कितनी, 7 चौक 28, तो 7 से इसको भी कटाइए, 7 तिया 21, 30 आ गया। आपको अधिकतम अंक निकालना है, मतलब 100% निकालना है। 25 का गुणा कर लो, 25 चौक 100, तो 25 का गुणा इस तरफ भी किया, 25 तिया 75, आपका कितना आ गया, राइट आंसर। यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी वही आया, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में राम अशोक से 20% अधिक, राम जो है अशोक से, ये अशोक है, इससे राम है, राम लिख लिया, राम ना, अशोक से 20% अधिक। 20% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, पिछली क्लास में बताया है हमने। 20% अधिक मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 20% की 1/5। अब देखिए अशोक से कंपेयर कर रहा है ना, तो ये अगर अशोक है तो उससे अधिक, तो अशोक यदि 5 है तो 5 से 1 अधिक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या बताइए आप। अब दूसरा उसने बोला है कि किंतु राजेश से 10% कम, कौन 10% कम, वही राम, राम राजेश से 10% कम पाता है, ये राजेश हो गया। अब देखिए 10% कम, इस 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से 1 कम, राजेश से कंपेयर कर रहा है, तो राजेश से 10% कम, तो जिससे कंपेयर करता है वो नीचे, तो ये राजेश हो जाएगा। इससे 1 कम मतलब राजेश यदि 10 है तो इससे 1 कम कितना होगा, 9:10। आप देखेंगे रेशियो में हमने ये सब बताया हुआ है। इनका रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 9 दूनी 10, दूना 20, ये रेशियो आ जाएगा। आप सबको कटाएंगे तो यही आएगा। चलिए
यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक इतने हैं 1080, अशोक के द्वारा प्राप्त अंक 15 यूनिट हैं, 15 यूनिट की वैल्यू यदि 1080 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 पंचे 75, 15 सत्ते 105, 15 दूना 30, कितना आ गया? 72 आ गया। राजेश के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, राजेश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो राजेश ने कितने % अंक प्राप्त किए हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? राजेश ने कितना यूनिट प्राप्त किया है? 18 यूनिट, 18 यूनिट अंक मिले हैं उसको। 1 यूनिट की वैल्यू 72, तो 18 यूनिट की 72 गुणित 18। अच्छा, राजेश का पूछा है, माफ कीजिएगा, राजेश के द्वारा। राजेश ने कितना यूनिट किया है? 20 यूनिट। तो आप किससे गुणा करेंगे? 20 से गुणा कर लेंगे। 20 यूनिट की वैल्यू ये निकल गई। कितनी निकल गई? 1440। आपको पूछा है उसके अंकों का कुल अंक इतने हैं तो कितना % पाया? वो पाया इतना है 1440। कुल अंक कितने हैं? जितने टोटल होते हैं उसको नीचे लिखते हैं इनटू 100%। आप निकालेंगे, कितना निकल जाएगा? 72% इसका राइट आंसर है। कितना % था? 72%। देखिए 2017 में पूछा गया है। देखिए क्या था, जब भी ऐसा अलग अलग % आता है ना, तो हमको क्या करना है? सबका रेशियो निकाल लेना है, तीनों का। अशोक का इतना आया, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो राजेश का पूछा है, क्यों? राजेश के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो राजेश ने कितना प्राप्त किया है? 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू निकल गई 1440। 1440 प्राप्त किया है कितने में से? 2000 में से, इंटू 100%। ऐसे करना है। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया होगा 5वीं का, आपको मिलते थे 400 नंबर। 400 नंबर आपको मिले हैं कितने में से? 500 में से। इंटू 100% नहीं करते थे आप, ये % ऐसे ही निकालते हैं। तो उसको कितना मिला है? 1440 बटे 2000, टोटल 2000 था, और इंटू 100%, ये क्या है? % निकाल लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखिए, ये नया आपका क्या आ रहा है? नया टॉपिक है, इसको समझिएगा बड़े प्यार से। क्या टॉपिक है? % में क्रमागत बदलाव क्या होता है समझते हैं। जैसे कि % में हमेशा क्या लेते हैं? हर चीज कितनी होती है? 100%। अब मानते हैं ये ए है। ए ना काम करता है किसी कंपनी में। जैसे ही वो ना अच्छा काम कर, उसकी सैलरी अभी मान लेते हैं 100% है, क्योंकि सैलरी को, हर चीज़ को कितना मानना है? 100%। उसने 3 महीने तक अच्छा काम किया तो उसकी सैलरी में ना 10% की बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई 10% सैलरी। 10% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी? 110 हो जाएगी। अच्छा, अब उसने अगले 3 महीनों में और अच्छा काम किया, और अच्छा काम किया, तो उसकी सैलरी फिर बढ़ गई 20%। कितनी बढ़ गई? 20%। तो अब देखिए 110 थी, 110 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 110 का 20%, 120% नहीं हो जाएगी क्या? देखिए एक बार और देखिए, समझिए। 100 थी सैलरी, 100 मानते हैं, 100 माना हमने, 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? 100 सैलरी है, 10% बढ़ गई तो % में कितनी हो गई? 110 बटे 100। ये 100 से 100 कैंसल, कितना आया? 110। अब ये सैलरी 110 है, ये 20% बढ़ गई। 110 है, 20% बढ़ गई तो % में कितनी हो गई? 120। किसका है? 110 का। तो कितनी हो गई सैलरी? 11 गुणित 12 कितना हो गया? 132। अब इस सैलरी में ना, अब क्या हुआ? कोरोना आ गया।
तो अब सैलरी 30% कम हो गई। क्या हो गई? 30% कम हो गई। तो आप बोलोगे 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, 30% कम हो गई, तो फिर से 100 आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखिए कैसे, 132 गुणित ये पुरानी सैलरी थी, 30% कम हो गई, मतलब सैलरी कितने परसेंट हो गई? 70%। कितना परसेंट? 70%। कितना आया? 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, हंसी लाई 2 7 कम 7 और 2 9। कितनी परसेंट कितनी हो गई सैलरी? 92.4। तो टोटल कितनी की कमी हुई? 7.6 की कमी हो गई। अब ये क्या होता है? यही क्रमागत होता है। कैसे होता है इसको एक बार और समझें। ये होता कैसे है? इसको कुछ नहीं करना, आपको देखना है जितना जितना परसेंट है ना उसको लिखते जाइए। कैसे लिखते जाइए? 100 थी सैलरी, सैलरी यदि 100 है, इसमें 10% बढ़ गया तो कितनी सैलरी हो गई? 110% हो गई। ये पहली बार बढ़ी है, 10% बढ़ गई। अब उसने कहा है सैलरी अब कम हो गई, कम नहीं हुई, 20% बढ़ गई। ये बढ़ी सैलरी फिर से 20% बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 120। इस सैलरी का 120%, 20% क्योंकि बढ़ गई है। अब ये जो दूसरी बार भी सैलरी बढ़ी है ना, ये बढ़ी वाली सैलरी पूरी, ये फिर से 30% घट गई। अब ये वाली सैलरी 30% घटेगी तो कितनी हो जाएगी? इस सैलरी का 70%। 70%, ये देखिए भाई, ये 100 से 100 कैंसल, 100 से ये 00, ये से ये कैंसल, 12 11 का गुणा करेंगे 132 गुणित 7/10 करेंगे, कितना आएगा? फिर वही 92.4। अब देखिए ये क्या हो गया? पहले सैलरी थी 100 रुपीज़, अब इतनी हो गई, कितने की कमी आई? 7.6% की कमी आ गई। आप ऐसा कहेंगे नेट इफेक्ट कितना कम आया? 7.6% का। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एक मेथड तो ये रहा, दूसरा तरीका हो गया नेट इफेक्ट मेथड। नेट इफेक्ट मेथड देखिए, ये क्या कहता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन 2% कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, क्या क्या है? 10% बढ़ गई, देखना ध्यान से, 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, कम हो गई। तो अगर ये 2% दिया होता ना तो इसको निकाल पाते, लेकिन यहाँ 3% है, 3% है, 1 2 3, और लेकिन फॉर्मूला कितने का है? 2 का। तो आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे। चलिए देखते हैं। 10 20 10% प्लस 20 प्लस 10 गुणित 20/100 कितना आया? 0 से 0, 0 से 0, 10 20 32 हो गया। 20 10 30 2 32, 32% आ गई। कितनी परसेंट आ गई? 32%। बढ़ी है क्योंकि पॉजिटिव में है तो क्या है? बढ़ी हुई सैलरी है। अब फिर से इस फॉर्मूला में लगाइए, लेकिन ये वाला और ये वाला, क्यों? 3% दिए हैं, लेकिन फॉर्मूला कितने का है? 2 का है। तो पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर इन दोनों का निकालना। फिर अब देखो कितना आएगा? 32 प्लस नहीं, अब ध्यान देंगे, ये घट रही है ना, घटती है तो माइनस लेते हैं, -30 प्लस ये वाला प्लस का प्लस। x की वैल्यू कितनी है? 32 और y की वैल्यू -30 अपॉन 100। चलो देखते हैं ये कितना आया। 0 से 0 आ गया, 32 में से 30 गया, 2 आया, प्लस देखना 3 दूना 6, 3 तिया 9, माइनस का
और ये 0.10 था तो ये ऐसा आ गया। देखो 9.6 में से 2 चला गया, कितना आएगा 7.6। बड़ा कौन 9.6 तो उसका साइन 7.6%। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि सैलरी कम हो रही है। लेकिन याद रखिए ये मेथड कब लगाएंगे, 3 बार करने से अच्छा है एक बार इसका किया एक बार इसका किया फिर आंसर निकाल रहे हो आप। देखो इसमें इससे अच्छा क्या है, ये मेथड बेटर है इससे। इसमें 10 बार भी बोलेगा तो अपन ऐसा करते जाएंगे, लेकिन हर मेथड का अपना लिमिट है। ये मेथड भी अच्छा है, अगर 10 और 20 दिया होता या 20 और 30 दिया होता, 2% दिया है तो ये मेथड बेस्ट है, जल्दी से निकल जाता है। 2 से ज़्यादा दिया तो इससे नहीं करना, ये वाला मेथड है। लेकिन ये मेथड भी हर बार काम नहीं आएगा, इसमें भी कुछ दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, मानते हैं पहला दिया है, पहली बार सैलरी बढ़ गई 16.22%, 16.66%, फिर बढ़ गई 14.2/7% बढ़ गई, फिर कम हो गई 20% कम हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, सर 100 रुपये थी, इतनी परसेंट बढ़ गई 116.66%। देखिए इसको सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो कभी भी आप इस मेथड से नहीं बनाएंगे पॉइंट वाले को, और मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको सही वाले को आपको बनाना है। एक मेथड हम और बताते हैं, वो तीसरा मेथड है, कौन सा, यहाँ पे देखेंगे आप। देखिए पहले 10% बढ़ी है, 10% बढ़ी है, यहाँ पे बता रहे हैं, अगले में यहीं पे बता देते हैं। चलिए इससे पहले ये वाला क्वेश्चन तो करेंगे अपन। पहले 10% बढ़ी है, फिर कहता है 20% बढ़ गई, फिर कहता है 30% कम हो गई। ये मेथड याद रखेंगे, हर डेटा में इस मेथड से आप सॉल्यूशन लगा सकते हैं। तो पहला वाला जो कहता है वो 10% बढ़ गई, 10% की वैल्यू क्या होती है भाई, सबको पता है 1/10, क्योंकि बढ़ रही है तो बढ़ जाएगी, ऊपर प्लस करेंगे। ये ओल्ड वैल्यू, ये न्यू वैल्यू, क्योंकि ये पुरानी ये नई। 10 से 1 बढ़ गई, 10 से 1 बढ़ गई, 11 हो गई। 20% की वैल्यू 1/5 बढ़ गई, मतलब 5 से 1 बढ़ गई, 5 से 1 बढ़ रही है, मतलब 5 से 6 हो गई। 30% की वैल्यू 3/10, 10 से कम हो गई, 10 से कम हो गई, मतलब 10 से 7, ये आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आप क्या कर सकते हैं, रेशियो में हमने बताया था इस तरफ और इस तरफ वाले को कैंसल कर सकते हैं, याद होगा आप में से किसी को। तो क्या करेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, कितना हो गया, 5 पंचे 25 और 10 का गुणा किया 250, 7 तिया 21 गुणा किया, कितना आ गया 231। वैल्यू कम हो गई, कितनी कम हुई है 19, कहाँ से 250 से, इंटू 100%। देखिए कितना आया, 25 दाहम 25 चौक 19 चौक 76/10, कितनी कम हो गई 7.6%, ये आ गया। अब सेम मेथड ना आपको इनमें भी लगाना है। ये देखिए क्या कहता है, ये बढ़ रही है, इसकी वैल्यू बताइए, एक बार और अच्छे से लिख देते हैं हम। 16.66% बढ़ रही है, 14.2/7% कम हो रही है, फिर क्या हो रही है 20% कम हो रही है। अच्छा ये बढ़ने वाला लिखा था, बढ़ने वाला डेटा लिख लो इसको। अब देखिए
16.66% की वैल्यू तो 1/6 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/7, इसकी वैल्यू होती है 1/5। अब देखते जाइए क्या हो रहा है, क्योंकि बढ़ रही है तो प्लस प्लस माइनस क्यों कम हो रही है, इसलिए तो 6 से ओल्ड और न्यू वैल्यू, 6 से 1 बढ़ गई तो 7 हो गई, 7 से 1 बढ़ गई तो 8 हो गई, 5 से 1 कम हो गई तो कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आप इस तरफ से इस तरफ को कटा सकते हैं, ये कटा दिया, 2 तिया 2 चौक, ये आ गया। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। 5 तिया 15, इस तरफ कितना आया, 4 चौक 16, कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट। कहाँ से, 15 से, इंटू 100% करेंगे, 15 छक्का 90, 10/15 मतलब 2/3% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। कैसे समझ में आया, पहले 15 यूनिट था, अब 16 यूनिट बढ़ रहा है ना, 15 से 16, तो क्या डालेंगे, वृद्धि डालेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पर उसके पहले कुछ चीज समझिए क्या हो रहा है। 3 से 4 मेथड हमने बता दिया, एक मेथड तो ये फ्लो चार्ट वाला बता दिया आपको, एक मेथड ये डायरेक्ट ये आपको कैसे करना है ये बताया, एक मेथड ये नेट इफेक्ट मेथड बताया, और दूसरा चौथा मेथड बता दिया, ये रेशियो मेथड है। ये मेथड हम अक्सर यूज करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे। क्यों, रेशियो मेथड हर क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, याद रखिएगा, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, अगली क्लास जो आने वाली है उसमें कराएंगे, नेक्स्ट सेशन में, उसमें भी इसी मेथड से हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो ये चौथा मेथड हो गया। बस इस मेथड में आपको दिमाग में ये लगाना है कि ये जो बनाया है इससे सॉल्व नहीं करना, ये समझने के लिए था। ये वाला जो मेथड है ये कब लगाना है, जब डेटा अच्छे अच्छे दिए गए हों। अच्छे अच्छे मतलब 10%, 20%, 15, 17 ऐसा, तो ये वाला लगा सकते हो। लेकिन डेटा यदि पॉइंट में दिया है, परसेंट पॉइंट में दिया है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है जैसे यहाँ पे दिया था ये, तो यहाँ पे वो वाला लगाना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। ये मेथड कब लगाना है, जब सिर्फ 2% दिया गया हो और अच्छे अच्छे दिए गए हों, जैसे 10, 15, 20, तो ये वाला लगा सकते हो। ये मन में हो जाता है, जैसे 10 और 20 का कितना, 10, 20, 30, और 10 गुणित 20 200/100 2, 32 हो गया। सेम 20 और 30 का करेंगे, मन में करके देखिए, 20 और 30 50, 3 दूना 6, 56% आ गया। तो ये फट से निकल जाता है, इसलिए इस मेथड को भी यूज करना है। 5 सेकंड लगते हैं। अगर 2% दिया है, ये मेथड लगाइए। ये मेथड हर परसेंट में आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछला वाला भी निकाला, इस परसेंट को भी निकाल लिया। इसमें कमी आ रही है, क्यों कमी आ रही, पहले 250 अब 230, तो ये क्या होगा, 7.6% की कमी। ये एरो हम दर्शाने के लिए कैसा यूज़ करते हैं, कमी को दर्शाने के लिए ऐसा यूज़ कर देते हैं। ये बढ़ रहा है, पहले 15, ये 16, तो ये वृद्धि हो गई। ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक क्वेश्चन अपन और ऐसा देखते हैं, एक एग्जाम्पल, उसके बाद अपन ना इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखिए, हम कहते हैं पहली बार कोई बढ़ रहा है, 10% बढ़ गया, फिर 30% बढ़ गया, 25% कम हो गया, फिर इस बार हम लेते हैं कोई डेटा, फिर ये हो गया, मान लेते हैं 8 सही 1/3% कम हो गया।
अब आपको निकालना है टोटल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। देखो 4% है तो पहले नेट इफेक्ट से नहीं बना सकते, क्योंकि इसका निकालोगे फिर इन दोनों का जो आया उससे निकालोगे, फिर कितना निकालते रहोगे। दूसरी बात, ये वाले मेथड से बना सकते हैं, इस मेथड से चाहें तो बना सकते हैं, पर ये मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब अच्छा परसेंट दिया गया हो। एक भी भिन्नात्मक मान आ गया ना ऐसा तो हम यूज़ नहीं करते। चलिए बनाते हैं। 10% बढ़ गई, 10% की वैल्यू 1/10, 10 से 1 बढ़ गई, मतलब ये ओल्ड लिखना है, न्यू वैल्यू लिखनी है, इनका रेशियो ले रहे हैं। 10 से 1 बढ़ गई मतलब 11 हो गई। 30% की वैल्यू 3/10। अच्छा ये कम हो गई है, इसको बढ़ा लेते हैं, एक ठोक को बढ़ा लेते हैं, ये वाला बढ़ा लेते हैं। चलो अब देखो ये कम हो रही है, 10 से 3 कम हो गई, तो 10 से 3 कम हो गई तो 7 नहीं हो जाएगा। 25% की वैल्यू 1/4 बढ़ गई, मतलब 4 से 1 बढ़ गई, तो ये बताइए 5 नहीं हो जाएगा। 5 हो गया सर। अच्छा इतनी कम हो रही है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों का गुणा करो, 8 तिया 24 और 1 25, 8 तिया 24, ऊपर वाले को जोड़ लो, 1 25/3 और ये परसेंट का 100, 25 चौक तो 4 तिया 12, 1/12। 12 से 1 कम हो गई मतलब कितनी हो गई? 12 से 1 कम मतलब 11 हो गई। कुछ कट रहा है इस तरफ से तो कट रहा है सर 5 दूना 10। चलो ठीक है। 12 चौक 48, 48 दूना 96 और ये 0 लग गया 960। इन दोनों का करेंगे कितना आएगा? 121 गुणित 7 मतलब 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 1 कम 7 और 1 8। कितने की कमी हो गई? आप देखेंगे 60 और 53, 53 मतलब कितना आ गया? 6 5 11, 113 की कमी। कहाँ से? 960 से इंटू 100%, ये कमी है। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यही चीज़ अपन अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस में। सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। अच्छा परसेंट दिया है, 2% दिया गया है, तो अपन नेट इफेक्ट से भी कर सकते हैं। नेट इफेक्ट से करेंगे 10 और 20 30, इन दोनों का गुणा 200/100 मतलब 2, तो 32% की वृद्धि आपका देखिए डायरेक्ट आंसर निकल गया। नेट इफेक्ट से भी बनाना है जब 2% दिए हों और अच्छे दिए गए हों। क्या होता है इसमें ना, आंसर 5 सेकंड में आ जाता है। कैसे? देखो नेट इफेक्ट है 20% की वृद्धि, इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है तो फिर प्लस का लिखेंगे 10 और फिर 20 × 10/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 10 20 30, 2 32% की वृद्धि आ गई। वृद्धि पता कैसे चला? इंक्रीज हो रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, इसलिए वृद्धि बोल देते हैं। चलो दूसरा मेथड जो हमने बताया है 100 वाला, भाई कौन सा? 100 मान लेते हैं, 20% बढ़ गया मतलब 120 हो गया। 100 का 20% बढ़ गया 120% हो गया। फिर 10% बढ़ गया मतलब इस बढ़े वाले का 10% मतलब 110% हो गया। सबको कटाओ, 0 से 0 से 0 से 0, 12 11 132। अब देखिए 100 रुपये था, 132 हो गया। कितना परसेंट की वृद्धि है? 100 में जितनी बढ़ गई उतनी की वृद्धि, तो 32% की वृद्धि। अब रेशियो से बनाते हैं, इसी को रेशियो से बनाएंगे।
जो मेथड है उससे बनाएंगे 20%। ये हम बहुत धीरे धीरे लिखते जा रहे हैं। इसकी वैल्यू 1/5, वृद्धि बोला है कि कमी, वृद्धि बोला है, वृद्धि बोला है ना, तो प्लस कर लेते हैं। ओल्ड और न्यू, तो 5 में 1 की वृद्धि 6। याद रखिए आपको ये सब नहीं करना होता एग्ज़ाम में, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको डायरेक्ट ये करना है। तो इससे रेशियो मेथड से भी जल्दी आंसर आ जाता है। 20% की वृद्धि लिख देते हैं, वृद्धि, ये लो 20% की वृद्धि वैल्यू क्या है 1/5। फिर 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, इसकी वैल्यू होती है 1/10। कहाँ से? 10 से 1 की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 10 और 11। देखो 10 पंचे 50 और 11 छंग 66। इसको 100 बना लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले देखो, पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितने की वृद्धि हो गई? 50 से 66, 16 की। कहाँ से? 50 से, इंटू 100%। 50 दूना 16 दूना 32% हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलो दूसरा देखो, ये 50 है ना, जैसे ही 50 देखा आपने, आप 50 को 100 बना लो। 100 बनाओगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 50 दूना 100, तो इधर भी 2 का गुणा कर लो, 66 दूना 132। अब बताओ कितने की वृद्धि हो गई? दिख रहा है सर 32% की वृद्धि हो गई है। तो ये 3 मेथड जो हैं, तीनों मेथड से हमने बताया, लेकिन डेटा जब अच्छे अच्छे हैं तो नेट इफेक्ट से बनाओ। 2 डेटा दिए गए हैं एकदम सिंपल सिंपल, तो नहीं तो ये रेशियो मेथड तो आपके पास है ही है। आपको ये नहीं लिखना होता यहाँ पे जो हमने लिखा है, याद रखिए, ये समझाने के लिए है। आपको 20% की वृद्धि मतलब 5 से 6, 10% की वृद्धि मतलब 10 से 11, ऐसा करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आप बताएंगे क्या होगा। यदि हम कहते हैं 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी, इसका मतलब क्या है? ये टोटल क्या होगा? तो आप देखेंगे अगर उतना ही परसेंट बढ़ रहा है और उतना ही घट रहा है तो क्या होता है? मतलब कोई संख्या x% बढ़ गई और वही संख्या x% कम हो गई, तो क्या आता है? इसका रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी है, याद रखेंगे। फिर देखो, कोई संख्या 20% बढ़ रही है मतलब प्लस का 20, नेट इफेक्ट से बना रहे हैं, नेट इफेक्ट से बना रहे हैं भाई। कौन सा? x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 20% बढ़ गई मतलब 20, प्लस y भी 20 है, लेकिन ये माइनस का है। देखिए क्यों? क्योंकि कम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? -20 प्लस ये वाला प्लस का प्लस, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू माइनस का 20 अपॉन 100। ये 20 से 20 कैंसल, 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, 2 दूना 4, कितना आया? -4% की क्या आ गई? आपकी कमी आ गई। 4% की क्या आ गई? कमी आ गई। ये बात याद रखेंगे भाई। चलिए, अगर ये होता तो क्या करते? सेम देखना, अगर ये होता है तो x लिखते प्लस का, क्योंकि बढ़ रहा है, फिर -x लिखते, फिर क्या लिखते? सर यहाँ पे प्लस x इंटू -x अपॉन 100। ये और ये तो कट जाता, माइनस साइन आता, x² बटे 100। देखो, तो जब भी कोई संख्या किसी परसेंट से बढ़ती है और उसी परसेंट से घट जाती है तो हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। लॉस होता है कितने परसेंट का? ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? लॉस। कितने परसेंट का? उसका स्क्वायर कर दो। तो देखो 20% था ना, तो ये 4% आया लॉस। डायरेक्ट क्या करना था?
20 का स्क्वायर बटे 100 मतलब 400 बटे 100 मतलब 4% लॉस। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन लॉस को शो करता है और कुछ नहीं है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि लॉस हो रहा है इसमें। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने पूरा का पूरा इंक्रीज और डिक्रीज सक्सेसिव है। सक्सेसिव मतलब क्या होता है कि कुछ को किसी को अभी बढ़ाए, फिर ये बढ़ी वाली को फिर बढ़ा दिए, फिर बढ़ी वाली को और बढ़ा दिए, ये इंक्रीज हो गया। अब बढ़ी वाली को घटा रहे हैं, फिर इसको घटा रहे हैं, ऐसा ये क्या होता है? सक्सेसिव होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में नए मूल्य में R% की कमी की गई, अब वस्तु की कीमत कितने रुपए है? 1 रुपए है। तो मूल कीमत क्या थी ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, देखिएगा। R% की जब वृद्धि की जाती है तो R% की वृद्धि ये बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया मतलब अगर 100 था तो R% बढ़ाया गया मतलब 100 प्लस R नहीं हो गया? बताइए ओल्ड और न्यू में क्यों ऐसा हुआ है? सर R% की वृद्धि बोला है आपने, R% की वैल्यू ना कितनी हो जाती है? देखिएगा, एकदम कंसेप्ट को ध्यान से प्यार से समझते जाएंगे ना तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। R% की वृद्धि मतलब R% की वैल्यू R बटे 100। 100 में R ऐड करना है, 100 में R ऐड कर दिया। फिर आपको R% की कमी बोला है, कमी बोला है तो वैल्यू क्या होगी? R बाय 100 होगी, लेकिन 100 में R माइनस हो जाएगा तो 100 से 100 माइनस R नहीं हो जाएगा? बताओ जरा अब क्या होगा? ये देखते जाइए। सर इन दोनों का गुणा होता है तो 100 और ये कितना आ गया? 10,000। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा रेशियो? 100 प्लस माइनस R और 100 प्लस R, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाता है, आपको पता है ये बात। तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर मतलब 10,000 माइनस R स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब देखो, कमी करने के बाद वस्तु की कीमत 1 रुपए है। जब कमी कर दिया तो अब जो न्यू वैल्यू है वो कितने रुपए है? 1 रुपए। तो देखिएगा, जो न्यू वैल्यू है मतलब 1 रुपए है। कौन सा? किसकी वैल्यू? 10,000 माइनस R स्क्वायर नई वैल्यू है, ये नई वैल्यू है। इसकी वैल्यू रुपए में कितनी है? 1 रुपए। तो आपको निकालना है इसका मान। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 1 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर निकल जाएगी कि नहीं जी? आप बताएं। तो अब आपको निकालना है मूल कीमत। मूल कीमत ओल्ड वैल्यू कितनी है? 10,000 यूनिट। तो 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? जो पुरानी कीमत थी उसमें गुणा कर लेना है 10,000 का। तो ये कहाँ पे दिखता है आपको ऑप्शन?
ये ऑप्शन दिखता है ऑप्शन नंबर डी में। कितना है वैल्यू? 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ये आपका आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा जो भी हमने अभी आपको पढ़ाया है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आज करते हैं, इसके बाद अपन जनसंख्या वृद्धि और ह्रास वाले पे कल की क्लास में करेंगे। देखते हैं भाई क्या कहता है। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। 30% की वृद्धि भाई, 30% की वृद्धि, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3/10। मतलब वृद्धि मतलब इंक्रीज कर दिया गया तो क्या होगा? 10 से 13 हो गई वो संख्या। चलो, बार बार कह रहे हैं आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, डायरेक्ट ये लिखेंगे। हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 25% की कमी कर दी जा रही है। 25% की कमी कर रहे हो, ज़रा देखो। 25% की कमी कर दिया आपने। कमी कर दिया मतलब 1/4। 4 में 1 की कमी तो कितनी हो जाएगी? 4 से 3 हो जाएगी। फिर क्या है? 25% की वृद्धि फिर से कर दिया। 25% की वृद्धि कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? 4 से 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब सबको निकाल लेते हैं। 5 दूना 10 आ जाएगा। 4 चौक 16, दूना 32, 13 दूना 26, 13 तिया 39। कितनी की वृद्धि हो गई? 7 की। कहाँ से? 32 से, इंटू 100% आपको करना है। निकटतम पूर्णांक तक सही मान निकालना है तो कितना आ जाएगा? 700 हो गया बटे 32%। देखो 32 दूना 64, तो 2 तो आ गया, 64 चला गया, 60 बचा है। तो 32 एकम 32, 32 एकम 32 कहाँ दिया है भाई? अच्छा, 32 एकम 32, 21 आ रहा है। 21 बढ़ी है कि घटी है? तो 32 थी 39 हो गई। 21% की क्या आ रही है? बढ़त आ रही है। 21% इंक्रीज, 21% की क्या है आपकी? बढ़त है। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। 40% की वृद्धि, अब डायरेक्ट करते हैं, वैसा नहीं लिखते। 40% की वृद्धि मतलब क्या हो रहा है? 2/5। 40% की वैल्यू कितनी हो जाती है? सबकी वैल्यू लिख देते हैं। 2/5। 25% की कमी, कमी मतलब 1/4, लेकिन कमी हुई है तो माइनस, ये वृद्धि हुई है तो प्लस। 15% की वृद्धि, 5 तिया 15, 5 दूना वृद्धि मतलब प्लस। 20% की कमी मतलब 1/5, कमी मतलब माइनस। तो चलो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। वृद्धि मतलब सर 5 से 2 की वृद्धि 7, फिर 25, 4 से 1 की कमी मतलब 3, फिर 20 से 3 की वृद्धि मतलब 23, बहुत बढ़िया। फिर 5 से 1 की कमी मतलब 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 5 दूना 10, 100, 500 आ गया। ये कितना आया है भाई? सर 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 7 70 में, 7 सत्ते 49 में, अगर 7 घटा दिया 490 में तो 483। इसका अगर लेंगे कितना आ जाएगा? 100 बना लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लिया। 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, और फिर कितना आया? 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। कितने की कमी आ गई? 3.4% की क्या है इसमें? कमी है। 3.4% की कमी है, ये कमी हो गई। ये समझ में नहीं आया क्या? चलो देखो कैसे करना है। हमने 100 बना लिया, इसको
100 बनाने के लिए 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड कर लिया, 5 से डिवाइड किया, 100 में जितने की कमी उतने की डायरेक्ट कमी निकल जाती है। नहीं समझ में आया तो चलो इसको कर लो, देखो कितने की कमी हो गई, 17 की। कहाँ से? 500 से, इनटू 100% करेंगे, 00 से 00, 5 तिया 15 और 5 चौक 20% की कमी हो रही है। देखिए क्या हो रही है, कमी हो गई है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, राफेल की कीमत में पहली बार इतने प्रतिशत की वृद्धि। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस परसेंट की वैल्यू तो आपको पता है ना, 1/6, क्योंकि क्या है, वृद्धि हुई है मतलब प्लस करेंगे, कमी हुई है 7 सही 7/1/7 की, तो 7 सत्ते 49 और 1 50/7 और परसेंट था 50 दूना कितना आ गया, 1/7 दूनी 14 और कमी है मतलब माइनस में रहेगा। चलिए सॉल्व कीजिए, 6 से 1 की वृद्धि मतलब 7 हो गया, 14 से 1 की कमी मतलब 13 हो गया, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13 एकम 13। 1 की वृद्धि, 1 का इंक्रीज हुआ है, कहाँ से, 12 से। 1/12 की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता तो 100% का गुणा कर लेंगे, 12 8 96। 1 देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 8 सही 1/3% का इंक्रीज हो गया। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ना आपको ऐसा बनाना है। अब इसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, तो यही आप इस मेथड से बनाएं या फिर डेटा के अनुसार अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। जो पीडीएफ है, इसमें पीडीएफ में ना अपन जो एक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, साथ में करंट अफेयर्स और इसकी सीट है वो मिलेगी, प्लस साथ में जो भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं मैथ्स और रीजनिंग, देखिए आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पर कुछ कमी हो जा रही है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कि हम आपसे कैसे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो हमारे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का मंगला चौक में ब्रांच है, यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर ये हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड करें, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का, और वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का बैच का सब्सक्रिप्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जनसंख्या वृद्धि और ह्रास को देखेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। याद रखिएगा ये टॉपिक डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो इस पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अपन कल की क्लास में कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।